अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों ने रांची के डोरंडा स्थित स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास का घेराव किया। सेवा नियमित करने की मांग को लेकर पिछले 30 दिनों से अनुबंध कर्मी आंदोलनरत हैं, जबकि 24 जनवरी से राजभवन के सामने अनशन पर बैठे हैं, लेकिन अब तक सरकार ने इनकी सुध नहीं ली है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इनसे मिलने राजभवन के सामने आने वाले थे, लेकिन अचानक स्वास्थ्य मंत्री की तबीयत बिगड़ गई, जिसके कारण वो अनशनकारियों से मिलने नहीं पहुंची, जिसके बाद अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री के आवास का रुख किया, वहां घेराव किया। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री अपने आवास पर नहीं थे, वे जमशेदपुर जा चुके थे। ऐसे में आंदोलनकारियों ने कहा कि जब तक स्वास्थ्य मंत्री उनसे मिलने नहीं आएंगे वे धरने पर बैठे रहेंगे। देखो 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 आवाज सब कम तेज बोलते हैं। तो रुक कर लेते हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण का इस खबर पर और ज्यादा जानकारी और अपडेट लेने के लिए भी। तो सत्यव्रत, जिस तरह की बात लगातार की जा रही थी कि अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों ने आज कहा, पूरे दिन कहा कि स्वास्थ्य मंत्री जब तक नहीं आएंगे तब तक वो बैठे रहेंगे धरने पर, क्या उनका धरना उनके आवास के बाहर ही घेराव है या फिर वापस वो अपने अमरण अनशन वाले स्थल पर जा चुके हैं? देखिए पंकज, फिलहाल जो आज स्वास्थ्य मंत्री के आवास के सामने धरने पर अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी बैठे थे, वो एक दिवसीय कार्यक्रम था और सुबह से ही जो अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी हैं वो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास डोरंडा स्थित जो मंत्री आवास है वहां पहुंच गए थे और लगातार मांग कर रहे थे कि जब तक स्वास्थ्य मंत्री नहीं आएंगे वो धरने से नहीं उठेंगे। पंकज, आज अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों के आंदोलन का करीब 30 दिन जो है वो पूरा हो रहा है और इस पूरे 30 दिन को अगर आप देखेंगे पंकज, तो कहीं ना कहीं एक तरफ अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी जो अपनी मांगों को लेकर जिद पर अड़े हुए हैं और शायद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता वो भी अपने जिद पर अड़े हुए हैं और दो जिद्दी लोगों के बीच यह जंग चल रही है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, बच्चे अगर जिद करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन बड़ों को जिद नहीं करना चाहिए। आप स्वास्थ्य विभाग के कैप्टन हैं, मुखिया हैं, गार्जियन हैं, आपको जिद नहीं करना चाहिए। अगर यह अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी जिद कर रहे हैं तो इनसे एक बार मिलकर इनकी जो समस्या है, इनकी जो जिद है, उसे खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। बीच का कोई रास्ता निकालने की जरूरत है। देखिए पंकज, कल इन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों को यह सूचना मिली थी कि शाम करीब 6 बजे राजभवन के समक्ष धरना स्थल पर खुद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचेंगे और इसकी जानकारी मीडिया कर्मियों को भी दी गई थी। हम भी करीब 6 बजे शाम में उस धरना स्थल पहुंच चुके थे, कई मीडिया कर्मी थे और अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों को इंतजार था कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आएंगे। लेकिन आपने सुना होगा कि जले पर नमक छिड़कना और इसी तरह का कुछ काम जो है वो कल हुआ। स्वास्थ्य मंत्री शाम 6 बजे नहीं पहुंचे और उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत खराब है, इस कारण वो नहीं पहुंच सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जमशेदपुर चले गए हैं। आप समझिए पंकज कि डोरंडा स्थित स्वास्थ्य मंत्री के आवास से वो महज कुछ किलोमीटर दूर राजभवन धरना स्थल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन जमशेदपुर अपने काम के लिए 150 किलोमीटर दूर। बिल्कुल सही बात आपने कही और एक जायज जो सवाल आपने पूछा कहीं ना कहीं, और जाहिर सी बात है कि तबीयत खराब बन्ना गुप्ता की हुई है, स्वास्थ्य मंत्री की हुई है, लेकिन जो आमरण अनशन पर लगातार बैठे हैं उनकी तबीयत खराब हो रही है, क्या उसके बारे में तनिक भी चिंता नहीं की जा रही है या फिर अभी बातचीत की जाएगी, ऐसा ही कहा जा रहा है फिलहाल? देखिए, फिलहाल राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी की नजर जो है वो इन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों पर नहीं पड़ रही है। 30 दिनों से लगातार यह आंदोलन कर रहे हैं। कभी भिक्षाटन कार्यक्रम किया जाता है, कल मसाल जुलूस निकाला गया। आज हजारों की संख्या में जो अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी है वो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास के सामने धरने पर बैठे रहे। यानी कि राज्य सरकार स्वास्थ्य मंत्री को इन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों के आंदोलन की पूरी जानकारी है, लेकिन कहते हैं पंकज कि जब अपने ही आंख बंद कर ले, कान से सुनना छोड़ दे,
तो शायद 30 दिन क्या आने वाले आगे समय में भी जो है इन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों को शायद ऐसे ही आंदोलन करते रहना पड़ेगा। फिलहाल इस बार इन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों ने यह प्लान किया है या रणनीति बनाई है कि अब इनका आंदोलन उग्र होगा, क्योंकि पिछले 30 दिनों से शांतिपूर्वक तरीके से अनशन पर राजभवन के सामने यह अपना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। लेकिन आज हजारों की संख्या में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास पहुंचे थे और आने वाले समय में कई और बड़े आंदोलन, उग्र आंदोलन करने की जो तैयारी है वह यह अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी कर रहे हैं। एक बार हाथ जोड़कर आग्रह है सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी से कि जब जमशेदपुर का कार्यक्रम खत्म हो जाए तो लौटते वक्त डोरंडा स्थित अपने आवास जाते वक्त एक बार राजभवन जरूर चले जाइए, क्योंकि इन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों को इंतजार है कि कब उसके गार्जियन स्वास्थ्य विभाग के। आप लोग तो हर जगह पहुंच जाते, कई मौकों पर पहुंच जाते हैं, शायद इन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों की तादाद कम होगी, शायद इस वजह से नहीं जाते होंगे। पारा शिक्षकों की बहुत ज्यादा रहती थी इसलिए चले जाते, जनसंख्याओं की ज्यादा थी इसलिए चले जाते थे लोग, अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी कम है शायद संख्या में। अच्छा, एक चीज ये भी कि क्या स्वास्थ्य विभाग को ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं कि अब इनके बगैर हमारा काम चल जा रहा है इसलिए अब इनको गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए, कुछ ऐसा भी है क्या? कोई असर नहीं पड़ रहा है क्या स्वास्थ्य विभाग पर, स्वास्थ्य महकमे पर? देखिए पंकज, शहरी क्षेत्र में भले ही इसका असर कोई खास देखने को नहीं मिल रहा हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं इन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से कई तरह की जो स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं हैं वो ठप हो चुकी है। और इस बात की जानकारी खुद स्वास्थ्य विभाग को भी है, राज्य सरकार को भी है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो बन्ना गुप्ता और अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी है दोनों जिद पर अड़े हुए हैं, कोई झुकना नहीं चाहता है। और यही कारण है कि अब तक कोई भी सरकारी व्यक्ति जो है वो इन अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों से मिलने नहीं पहुंचा, इनकी जानकारी लेने नहीं पहुंचा। कल जिस तरह से शाम 6 बजे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आने की सूचना हुई, अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों ने उनके स्वागत के लिए जो है वो बुके और माला, फूलों का माला तक लेकर थे कि अब गार्जियन आ रहे हैं। 30 दिनों के हड़ताल के बाद शायद इन तक जो है वो आवाज इनकी पहुंच गई है। लेकिन जैसे ही कुछ मिनटों बाद, कुछ घंटों बाद पता चलता है कि स्वास्थ्य मंत्री की अचानक तबीयत खराब हो गई है, वो नहीं पहुंच सकते हैं और उनके जगह पर कोई दूसरे संतोष कर लेंगे, अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मी इतने पर भी संतोष कर लेंगे। लेकिन जब तबीयत ठीक हो जाए तब तो कम से कम स्वास्थ्य मंत्री को वहां जरूर पहुंचना चाहिए और बातचीत जरूर करना चाहिए या बताना चाहिए कि उनके पास विकल्प क्या है या उनकी मांगों को लेकर वो क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।